दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष स्वैग सीरीज में मैं लेकर हाजिर हूं विदेशी शब्दों के बेहतरीन सवाल। यहाँ दोस्तों वो सवाल जो आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं या जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कहूँ तो पूरी हिंदी में सबसे कठिन अगर कोई चैप्टर है तो है दोस्तों विदेशी शब्द या आगत शब्द। दिन भर हम लोग हजारों शब्दों का प्रयोग करते हैं। क्या आपको पता है उन हजारों शब्दों में सभी शब्द भारतीय भाषा के नहीं होते हैं। हम बहुत सारे विदेशी भाषा के शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। आपको जान के हैरानी होगी अंग्रेज जो शब्द है दोस्तों ये स्वयं अंग्रेजी शब्द नहीं है, ये फ्रेंच शब्द है, फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। अब बताइए फीता दोस्तों किस भाषा का शब्द है? ये फीता पतलून में लगाया जाता। फीता और पतलून ये दोनों शब्द दोस्तों पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। वही बच्चा बता सकता है जिसको क्लियर कट पता हो, जिसको उत्तर पता हो। सर आपको कैसे पता है? फार्मूला है, चीजें हैं जिसके माध्यम से हम पढ़ते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और साथ में कॉपी कलम लेके बैठिए। गलत सही जो कुछ आएगा आप जवाब दीजिएगा, नहीं आएगा तो सीखिएगा। मैं आपको कई सारे तरीके भी बताऊंगा, मास्टर ट्रिक भी बताऊंगा कि इस चैप्टर को आप कैसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों आप सभी यहां पर। दोस्तों स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से अभी फाउंडेशन बैच लॉन्च किया गया। फाउंडेशन बैच 0 लेवल से लेकर एडवांस लेवल की तैयारी में आपकी मदद करता है। तो मौका है आपके पास, जुड़िए। कई बार ये भी लगता है कि सर यूट्यूब के माध्यम से अच्छी पढ़ाई हो जा रही है तो क्यों ज्वाइन करना? नहीं, ज्वाइन करिए। इसलिए ज्वाइन करिए कि यूट्यूब पर क्या है ना कि हर चैप्टर तक हम पहुंच नहीं पाते हैं। ठीक है, हर चैप्टर तक हमारी पहुंच नहीं बन पाती है। ऐसे में जब आप पेड प्रोग्राम में होंगे ना तो आप हर चैप्टर पर, हर टॉपिक पर बराबर ध्यान दे करके पढ़ पाएंगे। ऊपर से दोस्तों जो इसमें 150 लेक्चर है ना, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो इतने लेक्चर तो लोग अपने अपने विषय में देते हैं। हिंदी विषय में आप कहीं भी कोचिंग करेंगे तो 30-40 लेक्चर में हिंदी पढ़ा दिया जाता है। यहाँ पर 150 लेक्चर जो है दोस्तों इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर 3000 सवालों की प्रैक्टिस भी कराई गई है। ठीक है, तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट किया जाए आज की क्लास को। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ही शब्द दे रहा है दोस्तों रिक्शा। याद रखेंगे ये रिक्शा जो है दोस्तों ये जापानी शब्द है। खास करके 2 शब्द आता है, एक रिक्शा शब्द आता है, एक सेनोरिटा। ठीक है, सेनोरिटा शब्द आता है दोस्तों। ये 2 शब्द पूछता है। दोनों शब्द का संबंध किससे दोस्तों? याद रखेंगे जापान से है, जापानी भाषा से इनका संबंध है। तो इनको आप याद रखेंगे, बहुत शानदार सवाल है, ये आता है परीक्षा में। ठीक है, इसी तरह से लीची, और लीची के साथ साथ दोस्तों चाय और चीनी भी याद रखेगा। चाय और चीनी भी याद रखेगा। ये चाय, चीनी, लीची जो दोस्तों किस भाषा का शब्द है? ये चीनी भाषा का शब्द है। तो इसको भी याद रखेंगे। ये क्या है ना, ये 2-3 शब्द मैंने इसलिए ऐड कर दिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आता है। दारोगा शब्द नहीं होता दोस्तों, सही शब्द क्या होता है? दरोगा होता है। जी हाँ दोस्तों, दरोगा। तो दरोगा जो शब्द है ना ये तुर्की भाषा का शब्द है। किस भाषा का है? याद रखेंगे दरोगा ये किस भाषा का शब्द भैया? ये तुर्की भाषा का शब्द है। इसी तरह से इस्पात और काफिला 2 बच रहा दोस्तों। तो इस्पात याद रखेंगे, इस्पात जो शब्द है पुर्तगाली भाषा का शब्द है। देखिए पुर्तगाली भाषा का शब्द आलमारी है। क्या दोस्तों? आलमारी। आपके घर में जो आलमारी है ना वो लोहे की आलमारी होती, तो इस्पात की बनी आलमारी है। इस प्रकार से इसको याद रखेंगे, इस्पात की बनी आलमारी, तब आपको याद होगा, नहीं तो भूल जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए काफिला जो शब्द दोस्तों, ये काफिला किस भाषा का शब्द है? अरबी शब्द है। कैसे याद रखा जाए? तो अरब से लोग अपना काफिला लेकर भारत की तरफ आते थे। ठीक है, खैबर दर्रा, बोलन दर्रे, उस रास्ते से होकर दोस्तों उनका भारत में प्रवेश होता था, ये आप जानते हैं। तो अरबी शब्द हो गया क्या? काफिला। इस तरह से आपको ट्रिक बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो साधारण तरीके से मैंने यहां पर समझा दिया है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखिए, लिख रहा फीता, अंग्रेज, डेरा, अचार और बम, ये किस भाषा के शब्द हैं आपको बताना है। तो पहला शब्द दे रहा दोस्तों फीता। पहले इंपॉर्टेंट मैं बता दूं दोस्तों, ये अंग्रेज बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। लोगों को लगता है कि अंग्रेज ये इंग्लिश भाषा का शब्द होगा या अंग्रेजी शब्द होगा। नहीं, ये अंग्रेजी शब्द बिल्कुल नहीं दोस्तों। ये अंग्रेज दोस्तों नहीं है, फ्रेंच भाषा का शब्द है। अंग्रेज की भाषा का शब्द है, ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। फीता याद रखेंगे दोस्तों। कैसे याद रखेंगे फीता? तो मैं आपको बता दूं, मैंने कहा ना इस्पात, आलमारी याद रखेगा। इस्पात मतलब लोहे की आलमारी। ठीक है, इस्पात मतलब, अब देखिए यहां पर बी भी कर सकते हैं, यहां पर ए भी कर सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलिए इस बार हम लोग क्या कर लेते हैं, ए वाला ही कर लीजिए। मान लीजिए सामने सामने है। ठीक है, तो फीता पुर्तगाली शब्द है, याद कैसे होगा? पीछे मैंने बताया था दोस्तों इस्पात की आलमारी। क्या थी दोस्तों? इस्पात की आलमारी मैंने बताया था। ठीक है, आलमारी बताया था। और अब जो बताने जा रहा हूं वो समझिएगा। ठीक है, इस्पात की आलमारी। अच्छा, आलमारी में क्या रखा होता है? सर कपड़े रखे होते हैं। कपड़ों में खास करके कमीज याद रखेगा, कमीज और पतलून। जी हाँ दोस्तों, याद रखेंगे कमीज हो गया और पतलून हो गया। कमीज हो गया, पतलून हो गया, सब कौन से शब्द हैं दोस्तों? ये सब पुर्तगाली शब्द हैं। और जाहिर सी बात है उसी पतलून में क्या लगेगा? फीता लगेगा। तो फीता भी क्या है दोस्तों? ये अभी पुर्तगाली शब्द है। ठीक है, इस तरह से आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, मैं आपको छोटा छोटा ट्रिक दे रहा हूं, उन ट्रिक को जोड़ करके, जैसे हो सकता है परीक्षा में इस्पात भूल जाए, लेकिन अगर इस्पात के साथ आलमारी को जोड़ के रखे हैं तो पुर्तगाली याद रख सकते हैं। ठीक है, याद रख सकते हैं। और कमीज, पतलून, फीता को आप एक साथ याद रख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। चलिए
चलिए समझ में आ गया ना। आगे देखिए दोस्तों, और अंग्रेज आपको बता दिया कि अंग्रेज जो शब्द है किस भाषा का शब्द है, ये फ्रेंच शब्द है। डेरा दोस्तों किस भाषा का शब्द है, तो डेरा आपका ये तुर्की भाषा का शब्द है। पीछे हमने पढ़ा था दोस्तों कि एक दरोगा था, दरोगा भी दोस्तों तुर्की भाषा का शब्द था, और डेरा भी याद रखेगा, दरोगा ने क्या डाल दिया, डेरा डाल दिया, ये भी तुर्की भाषा का शब्द हो गया। ठीक है, ये अचार दोस्तों किस भाषा का शब्द है, ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है। अचार कहां का शब्द दोस्तों, ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है। और जो बम है दोस्तों ये डच शब्द है। जी हां दोस्तों, बम किस भाषा का शब्द है, ये डच भाषा का शब्द है, तो इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, कई जगह पे आपको फ्रेंच मिलेगा और अलग अलग मिलेगा, गलत है, याद रखेंगे बम किस भाषा का शब्द है, ये डच भाषा का शब्द है बम। ठीक है, तो याद रखेगा दोस्तों, ये भी अच्छा सवाल है। इस तरह से छोटे छोटे ट्रिक बनाते चलिए मेरे साथ, और मैं आपको कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम चीजें याद हो जाए। ठीक है, आगे बढ़िए। उर्दू, नाम में तो उर्दू लिखा है, लेकिन उर्दू दोस्तों एक्चुअली में किस भाषा का शब्द आता है, तो अगर आपके दिमाग में आ रहा हो कि सर क्या करें, यहां पर तुर्की कर लें या फिर और, तो देखिए अरबी फारसी दे नहीं रहा है, तो सिंपल सी बात है कि उत्तर में क्या आ जाएगा, उत्तर में आपका तुर्की ही आ जाएगा। तुर्की 1 नंबर पे भी है, डी नंबर पे भी है, जहां आपका मन करे वहां आप कर सकते हो। चलो, पिछला वाला मैंने ए पे किया था, इसको मैं डी पे कर दिया। देखिए अभी तक मैंने 2 भाषाओं की बात किया, एक तो दोस्तों अंग्रेज की बात किया कि अंग्रेज कौन सी भाषा का शब्द है, या अंग्रेजी किस भाषा का शब्द है, अंग्रेज या अंग्रेजी, तो बताया दोस्तों ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। नाम जरूर अंग्रेज है, लेकिन भाषा कौन सा है दोस्तों, तो भाषा याद रखेंगे फ्रेंच है। उसी तरह से नाम यहां पर उर्दू है, उर्दू अपने आप में भी भाषा होती है, लेकिन उर्दू किस भाषा का शब्द है, तुर्की भाषा का शब्द है, याद रखेगा। उसी तरह से दोस्तों लिख रहा है कैंची, कैंची भी दोस्तों किस भाषा का शब्द है, कैंची भी दोस्तों तुर्की भाषा का शब्द है। इसके पहले हमने दरोगा पढ़ा था, और दरोगा ने क्या डाला था दोस्तों, दरोगा ने डेरा डाला था। दरोगा ने क्या किया था दोस्तों, डेरा डाला था। तो दरोगा ने डेरा डाला, तो डेरा बनाने के लिए दोस्तों उसे किस चीज की जरूरत पड़ी, याद रखेंगे उसे जरूरत पड़ता है, यहां पर क्या हो जाएगा, ये जरूरत पड़ता उसे कैंची का, क्योंकि जब डेरा डालेगा तो रस्सी से दोस्तों डेरा बनाएगा, तो रस्सी को काटने के लिए कैंची की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसलिए इसको याद रखेगा। तीसरा दे रहा दोस्तों सूप और साबुन, तो याद रखिए जो सूप शब्द है ना, ये फ्रेंच शब्द है। क्या है दोस्तों, ये फ्रेंच शब्द है, तो याद रखेंगे सूप। लेकिन जो साबुन शब्द है दोस्तों, ये साबुन क्या है दोस्तों, पुर्तगाली शब्द है। मैं आपको बताऊं, पीछे हमने कपड़े की बात किया था, पीछे हमने इस्पात की बात किया, पीछे हमने अलमारी की बात किया, और अलमारी में रखे हुए कपड़ों की बात किया, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने जो है कमीज की बात किया, किसकी बात किया, कमीज की बात किया, पतलून की बात किया, पतलून की बात किया, और क्या बात किया दोस्तों, और पतलून में डाले जाने वाले फीते की बात किया। किसकी बात किया, फीते की बात किया। ठीक है, फीता। अब इसके साथ साथ जरा इसमें और ऐड करिए आप, इसमें देखिए साबुन से व्यक्ति ने नहाया था, तो साबुन याद रखेगा, प्लस साबुन के साथ साथ बाल्टी याद रखेगा, और जो भीगा हुआ कपड़ा था ना उसको आलपिन से लगा करके टांग दिया था। ठीक है, तो आलपिन याद रखेगा। ये दोस्तों जो 3 शब्द है ना, ये भी ऐड कर लीजिए, ये भी दोस्तों किसके अंतर्गत आते हैं, ये सब पुर्तगाली शब्द हैं। क्या है दोस्तों, ये सब पुर्तगाली शब्द हैं। ये छोटी छोटी जो मैं कहानी आपको बता रहा हूं ना, इस कहानी को याद रखिए। भाई नहाएगा तो साबुन चाहिए, और नहाने के लिए बाल्टी भी चाहिए, तो साबुन बाल्टी वगैरह सब क्या हो जाएगा, यहीं पर आ जाएगा। और चिड़िया दोस्तों किस भाषा का शब्द है, डच, तो याद रखिएगा। चिड़िया के साथ साथ मैंने आपको बम भी बनाया था, तो बम मारा और सारी चिड़िया क्या हो गई, उड़ गई। तो बम और चिड़िया ये दोनों का संबंध किससे दोस्तों, डच से है। किससे है, डच से है। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। कोई दिक्कत आपको नहीं ना। चलो धीरे धीरे दोस्तों तैयार करो, आपके पास अभी अच्छा खासा कलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, आज आप पढ़ो तो सही, आपको पूरे 50 सवाल ढंग से तैयार होंगे, और जो मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूं दोस्तों उसको तो आप अलग से नोट कर लो। ठीक है, काजू दोस्तों किस भाषा का शब्द है, देखिए काजू की खेती वो भारत में जो शुरू कराया, काजू हो गया, अच्छा काजू नहीं, आलू की खेती दोस्तों, आलू वगैरह पूछता है, तो आलू याद रखे दोस्तों। आलू कभी पूछे ना तो ये पुर्तगाली शब्द है। आलू कौन सा शब्द है दोस्तों, आलू जो है ये पुर्तगाली शब्द है। लेकिन काजू को दोस्तों आप पुर्तगाली मत करेगा, ठीक है, नहीं काजू भी दोस्तों किसके साथ आता, सॉरी काजू भी दोस्तों आलू हो गया और काजू हो गया, ये दोनों क्या माने जाते हैं दोस्तों, पुर्तगाली शब्द माने जाते हैं। इसी तरह से कूपन दोस्तों किस भाषा का शब्द है, तो कूपन याद रखेगा, ये तो कूपन जो शब्द है, अच्छा ध्यान दीजिएगा, कूपन जो शब्द है डच भाषा का शब्द है। ठीक है, कूपन डच भाषा का शब्द है। डच में अभी हमने पीछे बम पढ़ा था, और डच में हमने क्या पढ़ा था, चिड़िया भी पढ़ा था। और डच में दोस्तों अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, याद रखेंगे, डच में अभी हम लोग ये एक मिनट नहीं फ्रेंच, कूपन को फ्रेंच होना चाहिए जहां तक मुझे लग रहा है, एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, कूपन को एक बार चेक कर लीजिएगा, वैसे कूपन को फ्रेंच होना चाहिए। ठीक है, कूपन किस भाषा का शब्द है, फ्रेंच भाषा का है। ठीक है, ये और लास्ट दोस्तों ये आपका तुर्की भाषा का शब्द हो जाएगा।
तुरुप याद रखेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तुरुप किस भाषा का शब्द है दोस्तों? तो याद रखेंगे तुरुप जो है ये आपके डच भाषा का शब्द है, ये वाला डच में आएगा। और मेज दोस्तों पुर्तगाली भाषा का है, चाहे आप इस पुर्तगाली को यहां कर लीजिए चाहे इधर कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेज और आलमारी ये दोनों ही क्या होते हैं? पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं, ठीक है। तो याद रखेगा मेज और हमने पीछे पढ़ा था आलमारी, ठीक है। मेज और आलमारी ये दोनों किस भाषा का शब्द है दोस्तों? ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है। देखिए चैप्टर तो है डिफिकल्ट, नो डाउट, ठीक है, डिफिकल्ट है और दिमाग में अपसेट भी होते हैं हम लोग कि नहीं कब कौन सा क्या किया जाए, लेकिन क्या कर सकते हैं। जैसे अभी हमने फ्रेंच पढ़ा तो पीछे फ्रेंच में आपने क्या पढ़ा था? अंग्रेज शब्द पढ़ा था। क्या पढ़ा था? अंग्रेज की अंग्रेज भी शब्द कैसा है? फ्रेंच है। और कूपन शब्द भी कैसा दोस्तों? तो कूपन भी फ्रेंच शब्द है, इसको ध्यान रखेंगे। देखिए कोई जो चैप्टर कठिन है उनको हम छोड़ दें ये भी तो सही नहीं है। जैसे चैप्टर कठिन था तो मेरे पास ऑप्शन था मैं कोई दूसरा चैप्टर आपको पढ़ा दिया होता, ये चैप्टर न पढ़ाता, लेकिन ये सोल्यूशन नहीं है यार। मुझे पता है बच्चों को दिक्कत कहाँ होती है और जहां दिक्कत होती है वो चैप्टर अगर हम पढ़ाएं तो ज्यादा बेहतर है। अनायास का बेकार चैप्टर पढ़ाने का कोई मतलब नहीं, ठीक है, क्योंकि तत्सम तद्भव की बात हुई थी तो जरूरी है कि देशज विदेशज शब्दों की बात हो या फिर यहां से परीक्षा में तो और भी ज्यादा डिफिकल्ट बनता है, ठीक है। इसलिए इसको आप आराम से पढ़ते चलिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक बार दो बार रीडिंग करेंगे तभी आपको याद होगा और इसका कोई और तरीका नहीं है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे इतना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़िए। तो अगला शब्द दे रहा है संतरा। संतरा देखिए संतरा, संतरा के साथ फिर से आप ऐड करिए काजू और काजू के साथ अभी हमने आलू की बात किया था, ठीक है। तो संतरा, काजू, आलू ये शब्द क्या है दोस्तों? ये सब पुर्तगाली शब्द हैं। क्या दोस्तों? ये पुर्तगाली शब्द होते हैं। जज दोस्तों क्या है? जज न्यायाधीश हो गया ना, न्यायाधीश तो हिंदी शब्द है, लेकिन ये जो जज है, जज के साथ आप अंग्रेज भी जोड़ लीजिए। जज और अंग्रेज ये किस भाषा के शब्द हैं दोस्तों? ये फ्रेंच भाषा के शब्द हैं। किसके शब्द हैं? ये फ्रेंच भाषा के शब्द हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा जज और अंग्रेज ये फ्रेंच भाषा के शब्द हैं। बावर्ची याद रखेगा दोस्तों, बावर्ची ये तुर्की भाषा का शब्द है। बावर्ची किस भाषा का भैया? ये तुर्की भाषा का। तुर्की भाषा में हमने पीछे दरोगा पढ़ा, क्या पढ़ा? दरोगा पढ़ा। हमने पीछे डेरा पढ़ा और डेरा के साथ साथ दोस्तों एक शब्द कैंची पढ़ा था, बहुत बड़ा। अब ये इंपॉर्टेंट है, कैंची और दरोगा याद रखेगा, ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। और बावर्ची भी कैसा है? तो डेरा डाला है और वहां पे बावर्ची खाना बना रहा है, ठीक है। ये कतार और कफन दो इंपॉर्टेंट है। ये कतार और कफन याद रखेगा, दोनों ही शब्द क्या हैं? अरबी शब्द हैं, तो आसान है। इस अरबी वाले में दोस्तों खास करके बहुत ऐसे शब्द आते हैं, जैसे एक मैं आपको बता दे रहा हूं, याद रखेंगे आदमी कैसा शब्द है? अरबी शब्द है। औरत कैसा शब्द है? ये भी अरबी शब्द है, ठीक है। औरत, जी हां दोस्तों, औरत अरबी शब्द है। ये दोनों ने मिलकर के औलाद पैदा किया, ये औलाद कैसी शब्द है दोस्तों? ये भी अरबी शब्द है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अदालत चले गए लड़ने के लिए, ये भी अरबी शब्द है। बाकी कतार कफन भी क्या हो जाएगा दोस्तों? कतार और कफन भी याद रखेगा इसी के साथ, कतार और कफन, ठीक है। ये भी क्या दोस्तों? यानी अदालत में लंबी कतार लगी होती है, आपको न्याय मिलने वाला नहीं हो सकता, तब तक मृत्यु भी हो जाए, तो कफन शब्द याद रखेगा, ये क्या है? अरबी शब्द। जब इस तरह से आप बना के याद करते हो ना कि आदमी, औरत, अदालत, औलाद, कफन, कतार, तब आपको चीजें याद हो सकता है परीक्षा में कतार दे दे तो तुरंत आपको कतार के साथ अदालत याद आएगा और आदमी औरत सब याद आ जाएगा और तुरंत आपका ध्यान कहां चला जाएगा? अरबी पर चला जाएगा। तरीका होता है याद करने का और यही तरीका बेस्ट है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारी किताबें आई हैं, आपके पास मौका है, आप एक बार अपनी हिंदी की किताब लेकर देखो, क्योंकि अगर आप नितिन सर से हिंदी पढ़ रहे हैं तो कम से कम ये किताब आपके पास होना चाहिए। इस किताब में दोस्तों 36 चैप्टर और 5000 सवाल भी दिए गए हैं जो आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत जरूरी है। ये किताब आप कहीं से भी ले सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे आपकी मर्जी हो ले सकते हैं। इसके अलावा फ्लिपकार्ट, अमेजन, मीशो हर जगह दोस्तों ये किताब है। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कोई दिक्कत परेशानी है तो कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। ध्यान से पढ़िएगा, एक एक सवाल इंपॉर्टेंट है, यहां पर ध्यान से अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ड्रिल, ड्रिल दोस्तों किस भाषा का शब्द है? ड्रिल याद रखेगा ये डच भाषा का शब्द है। किसका दोस्तों? ये डच भाषा का शब्द है ड्रिल, ठीक है। ड्रिल किस भाषा का? डच भाषा का। और डच भाषा में हमने आपको बम पढ़ाया था। बम से क्या किया था उसने? बम से उसने चिड़ियां उड़ा दिया था। बम से क्या किया था? उसने चिड़ियां उड़ा दिया था। इसको भी याद रखेगा। बाकी दोस्तों ड्रिल शब्द याद रखेगा। ये सभी शब्द किस भाषा से हैं दोस्तों? ये डच भाषा के शब्द हैं। कारतूस किस भाषा का शब्द है? बहुत अच्छा सवाल, स्टार लगाए दोस्तों। कारतूस फ्रेंच भाषा का शब्द है। किस भाषा का है? कारतूस जो है ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। बहुत अच्छा है, ठीक है, इसको भी याद रखेगा। पीछे हमने फ्रेंच भाषा में हमने अंग्रेज शब्द की बात किया। किसकी बात किया? अंग्रेज की बात किया। और दोस्तों किसकी बात किया था? एक ध्यान से स्किप कर रहा है, अभी मैंने जस्ट बताया जज, हाँ
जज याद रखेगा, ये भी आपका कौन सी भाषा का शब्द है, जज भी आपका फ्रेंच भाषा का शब्द है। और यहां पर आप कारतूस याद रखेंगे, ये कारतूस किस भाषा का शब्द है, ये भी आपके फ्रेंच भाषा का शब्द है, ठीक है। याद रखेंगे तलाश किस भाषा का शब्द दोस्तों, तो तलाश तुर्की भाषा का शब्द है, ठीक है। वही तलाश किसका दोस्तों, तो याद रखेगा बावर्ची की तलाश चल रही, ठीक है। बावर्ची की तलाश नहीं चल रही थी, बावर्ची के साथ डेरा डाला गया था, ठीक है। तलाश कौन कर रहा था, दरोगा तलाश कर रहा था, ठीक है। तो दरोगा के साथ आप तलाश को जोड़िएगा। आल्पिन आपको बताया था, कपड़े आपने आल्पिन में टांगे थे, किसमें, ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है। और यहां मैंने आपको क्या बताया था, यहां मैंने कहा था आपसे बाल्टी याद रखेगा और क्या याद रखेगा, साबुन याद रखेगा। बाल्टी साबुन के साथ आप आल्पिन याद रखेगा और आल्पिन के साथ साथ आप अलमारी याद रखेगा। उस अलमारी में पतलून याद रखेगा, फीता याद रखिएगा और कमीज याद रखिएगा, ठीक है। आज एक बार फिर से याद करिए, बाल्टी के साथ आप गमला भी याद करिए, क्या, बाल्टी, गमला, ये सब भी किस भाषा के शब्द हैं, ये सब पुर्तगाली शब्द हैं। अगला दे रहा आदमी, पहले ही दोस्तों मैं आपको बता चुका हूं कि याद रखेगा, कभी भी दे दे आदमी, आदमी पूछ दे परीक्षा में, औरत पूछ दे परीक्षा में, औलाद पूछ दे परीक्षा में, या फिर अदालत पूछ दे परीक्षा में, अदालत पूछ दे परीक्षा में, या फिर क्या कर दे, कतार पूछ दे परीक्षा में, या फिर कफन पूछ दे परीक्षा में, ये सब किस भाषा के शब्द हैं, याद रखेंगे। ये सभी के सभी शब्द दोस्तों क्या हैं, ये अरबी शब्द हैं। क्या है दोस्तों, ये अरबी शब्द हैं, इनको याद रखेंगे, ठीक है। अरबी भाषा के शब्द हैं, इनको याद रखेंगे। तो जो जो ट्रिक के माध्यम से आपको मैं बताते जा रहा हूं एक ग्रुप में, उस ग्रुप वाले को भी दोस्तों आप साथ में याद करते चलिए, यही तरीका है, ठीक है। आगे बात समझ में, चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला लिख रहा है दोस्तों चश्मा। चश्मा दोस्तों किस भाषा का शब्द है, तो चश्मा याद रखेगा, ये फारसी भाषा का शब्द है। जी हां दोस्तों, शायद ना पता हो लोगों को, लेकिन याद रखेगा चश्मा कौन सी भाषा का है। चश्मा वैसे मूल शब्द क्या है ना, चश्म होता है, और चश्म का मतलब क्या होता है दोस्तों, आंख होता है, ठीक है। आंख होता है तो आंख तो मत करिएगा, लेकिन ये चश्म या चश्मा ये किस भाषा का शब्द है, ये फारसी भाषा का शब्द हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से बेगम दोस्तों किस भाषा का शब्द है, तो बेगम ये किस भाषा का है, तुर्की भाषा का शब्द है, तो तुर्की में कर लीजिए, ठीक है। आलू पहले आपको बता चुका हूं कि आलू पुर्तगाली शब्द है, और बावर्ची भी कौन सा शब्द है दोस्तों, ये भी तुर्की भाषा का शब्द है। और एक और बच्चा इस्तीफा, इस्तीफा अरबी शब्द हो जाएगा, तो इस्तीफा याद रखेगा। यहां पर अदालत याद रखेंगे, अदालत से क्या किया, जज ने अपना इस्तीफा दे दिया, इसीलिए दोस्तों क्या हो गया था, कतार लंबी हो गई थी, और कतार लंबी होने की वजह से व्यक्ति मर गया, तो उसके लिए कफन की बात हुआ था, ठीक है। तो ये सब भी आप याद रखेंगे दोस्तों, किस भाषा का शब्द है, ये सब अरबी भाषा का शब्द है, तो इसको भी याद रखेंगे। ऐसे ही करके पढ़ना है, समझना है, कहीं कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। साथ साथ अब देखिए आलू आया, आज आलू की बात आ गई। हम पुर्तगालियों में और क्या क्या पढ़ चुके हैं, हमने संतरा भी पढ़ा, आप तो आलू की बात कर रहे हो, हमने संतरा भी पढ़ा, हमने जो है आलू भी पढ़ा, हमने जो है काजू भी पढ़ा कि नहीं, ये सारे शब्द, ठीक है। तो ये सारे शब्द दोस्तों क्या थे, ये पुर्तगाली शब्द थे। बाकी हमने अलमारी पढ़ा, आल्पिन पढ़ा, अलकतरा याद रखेगा, बाल्टी याद रखेगा, गमला याद रखेगा, कफन नहीं, कमीज याद रखेगा, पतलून याद रखेगा, फीता याद रखेगा। ये सब शब्द किस भाषा के हैं, तो पुर्तगाली शब्द हैं, इनको भी याद रखेंगे, ठीक है। आगे बात समझ में, चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से पढ़ना। दे रहा लालटेन, दोस्तों लालटेन किस भाषा का शब्द है, लालटेन भैया बहुत देर बाद अंग्रेजी भाषा का कोई शब्द आया है, ठीक है। स्वयं अंग्रेजी भी अपने आप में फ्रेंच भाषा का शब्द है, ठीक है, हमने ये भी देखा। उसी तरह से उर्दू तुर्की भाषा का शब्द था, हमने भी देखा। चीनी को दोस्तों बहुत आसानी से आप चीनी पे मैच करा सकते हैं, ठीक है। और कालीन हो गया, और काफी हो गया, और आराम हो गया। देखिए ये तीन शब्द अब आपके पास अलग अलग मिलने हैं, जिसमें से एक पुर्तगाली, एक तुर्की और एक फारसी शब्द बनेगा। तो आइए दिखाता हूं क्या क्या है, ठीक है। पहले याद रखेगा आराम। आराम दोस्तों कौन फरमाता था, मुगल बादशाह फरमाते थे, और मुगल बादशाह की राज दरबार की जो भाषा थी मुगलों की, वो क्या थी दोस्तों, याद रखेंगे, वो राजभाषा फारसी थी, ठीक है। इनकी राजभाषा फारसी थी। जरा ध्यान दीजिएगा, अगर परीक्षा में शब्द दे दे मुगल किस भाषा का शब्द है, तो क्या बताएंगे, ये मुगल जो शब्द है ना, ये तुर्की भाषा का शब्द है। क्या है, ये तुर्की भाषा का शब्द है। ये अलग बात है कि इनकी राज दरबार की भाषा क्या थी, फारसी थी। और यहां आराम याद रखेंगे, ठीक है। ये आराम शब्द का संबंध किससे दोस्तों, ये फारसी से है, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों दूसरा दे रहा कालीन। कालीन ये किस भाषा का शब्द है, तुर्की भाषा का शब्द है। और ये चाय काफी हो गया, चाय छोड़िए, चाय तो चीनी भाषा में चल जाएगा। चाय कहां आ जाएगा दोस्तों, चीनी, और चीनी के साथ साथ चाय, ठीक है। और चाय के साथ साथ लीची, ठीक है। ये सभी दोस्तों क्या था, चीनी भाषा का शब्द था। लेकिन जो कॉफी शब्द है दोस्तों, कॉफी ऐसे कर लीजिए, ठीक है, कॉफी शब्द है, ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है। भाई नहाने गए थे, साबुन लेकर, बाल्टी लेकर, तैयार हो क्या हो, तब क्या चाहिए, ब्रेकफास्ट में आपको कॉफी चाहिए, ठीक है। तो ये कॉफी किस भाषा का शब्द है, ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है, ठीक है। ये हो गया आपका। चलिए और आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए। अगला लिख रहा है जमीन। जमीन अच्छा, रेल किसने
चलाया था दोस्तों? तो रेल अंग्रेजों ने चलाया था, इसलिए रेल 1853 में, याद रखेगा, लॉर्ड डलहौजी के समय में पहली बार भारत में रेल चलाया गया था, इसलिए रेल ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ठीक है, आगे बात करते हैं जमीन। जमीन पता किस भाषा का शब्द है? तो जमीन के लिए देखिए लड़ाई चल रहा था और उसी के लिए सब अदालत गए थे, तो जमीन जो है दोस्तों ये अरबी भाषा का शब्द है। याद रखेंगे, जमीन क्या है? ये अरबी भाषा का शब्द है, तभी ये अदालत गए थे सब, और अदालत से जज ने इस्तीफा दे दिया था, और इस्तीफा की वजह से कतार लंबी हो गई थी, और उसके वजह से कफन, आदमी, औरत, औलाद की बात आई थी। ठीक है, ये हो गया। इसी तरह से दोस्तों आलमारी आपको बता दिया हूं कि आलमारी तुर्की शब्द है, ठीक है, सॉरी पुर्तगाली शब्द है। बचा कुश्ती और लफंगा। तो कुश्ती याद रखेंगे दोस्तों, कुश्ती किस भाषा? कुश्ती देखिए भारतीय नहीं है, ये देशज नहीं शब्द है। कुश्ती दोस्तों ये फारसी भाषा का शब्द है, और लफंगा याद रखेंगे ये तुर्की भाषा का शब्द है। तो लफंगा की क्या चल रही थी दोस्तों? तलाश चल रहा था। ये तलाश कौन कर रहा था? दरोगा कर रहा था। इसके लिए दरोगा ने क्या डाला था? डेरा डाला था। डेरा डालने के बाद खाना चाहिए था, तो बावर्ची को लगाया था। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। देखिए बनाना, सिस्टम बनाना पड़ता है। ठीक है, जब आपको एक शब्द मिलेगा ना, तो उससे संबंधित दूसरे शब्द मिलेंगे। और ये मैं जो पढ़ा रहा हूं लफंगा ना, ये जितने सवाल बता रहा हूं, ये सवाल परीक्षा में आए हुए सवाल हैं। ठीक है, इसलिए आप ये मत सोचिए कि सर ये अनायास का पढ़ा रहे हैं। नितिन सर कुछ भी अनायास का नहीं पढ़ाते। मैं तो बार बार आपको कहता हूं कि आप मेरी क्लास को देखिए, फिर कोई भी किताब आपके पास हो, उस किताब को उठाइए, हल करना शुरू करिए क्वेश्चन, और देखिए नितिन सर ने जो पढ़ाया है वही सब चीजें किताबें में दी गई हैं या फिर कुछ अलग। मैं नहीं कहता आप मेरी अपनी हिंदी की किताब से ही प्रैक्टिस करिए। भैया आपको लगे उचित तब परचेज करिए, नहीं उचित लगता है तो जो भी किताब आपके पास है आप उसी से प्रैक्टिस करिए। यार किताबें खराब नहीं होती, माता सरस्वती उसमें वास करती, कोई किताब खराब नहीं होती। ठीक है, हाँ ये हो सकता है किसी किताब में कलेक्शन अच्छा हो, संकलन अच्छा हो, ठीक है, किसी किताब में संकलन कम हो, खराब नहीं होगा। हाँ एक दो क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन इधर आते रहते हैं। भाई देखिए जब 500 पेज की किताब बनती, कभी आप भी मेहनत करोगे ना। अभी मैं आपका नोट चेक कर लूँ, क्या हर जगह आपने बाकायदा विराम चिन्हों का प्रयोग किया है? क्या हर जगह सारी चीजें सही लिखा है? नहीं, कुछ जगह वर्तनी अशुद्धियां आ सकती हैं। ठीक है, तो होता रहता है, बड़ी मेहनत किया जाता है किताबों के लिए। कोई किताब खराब नहीं होता। अगर कोई कहता है कोई किताब खराब है तो सबसे बड़ा बेवकूफ आदमी है। ठीक है, किताब में हो सकता 2-4% त्रुटि हो और उसी को देख करके आप खराब सही कर रहे हैं। अरे भाई 95% सही है ना, पहले आप 95% तो देखो, बाद में 5% देख लेना। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। यहां पर हमने मैच करा दिया है। ये जो तरीका बताया दोस्तों, इस तरीके को आप जरूर याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। तंबाकू किस भाषा का शब्द दोस्तों? तो तंबाकू भी पुर्तगाली भाषा का शब्द है, और पुर्तगाली भाषा में हमने संतरा पढ़ा, हमने आलू पढ़ा, हमने काजू पढ़ा, हमने आलपिन पढ़ा, अलमारी पढ़ा, अलकतरा पढ़ा, बाल्टी पढ़ा, गमला पढ़ा, साबुन पढ़ा, कमीज पढ़ा, तौलिया भी पढ़ लीजिए। साबुन से नहाने के बाद तौलिया जो लगा के पोंछते हैं ना, तौलिया भी शब्द किस भाषा का है? पुर्तगाली भाषा का शब्द है। ठीक है, इस तरह से हो गया। आदमी औरत ये सब समझाई दिया आपको कि आदमी औरत क्या हो जाएगा, ये सब अरबी भाषा के शब्द हैं। ये भी आपको पहले आदमी हो गया, औरत हो गया, औलाद हो गया, अदालत हो गया, कतार हो गया, कफन हो गया, इस्तीफा हो गया, ये सभी किस भाषा के? जमीन हो गया, ये सभी किस भाषा के शब्द हैं? ये अरबी भाषा के शब्द हैं। किसके हैं? अरबी भाषा के। पतलून भी आपको बता चुका हूं, पतलून भी क्या दोस्तों? ये भी पुर्तगाली शब्द है। भाई पतलून हो गया, पतलून के साथ साथ आप कमीज याद रखिए, तौलिया याद रखिए, फीता याद रखिए। ठीक है, ये सब रखेंगे आप। अलमारी में अलमारी इस्पात याद रखिए, ये सब चीजें याद रखिए तो अपने आप चीजें सेट होती जाएंगी। ठीक है, जिंदगी बताइए किस भाषा का शब्द है? जिंदगी, तो याद रखिएगा दोस्तों, जिंदगी तुर्की भाषा का शब्द है। ठीक है, जिंदगी तुर्की भाषा का शब्द है, और तुर्की भाषा में आपने क्या पढ़ा था? दरोगा पढ़ा था। ठीक है, दरोगा का जीवन जो है तलाश करते करते समाप्त हो गया। किसका तलाश कर रहा था दरोगा? ये लफंगा की तलाश कर रहा था। किसकी तलाश कर रहा था? लफंगा की तलाश कर रहा था। उसके चक्कर में डेरा डाला, डेरा डाल के उसका जिंदगी नरक हो गया था। ठीक है, जिंदगी नरक हो गया था बावर्ची को ढूंढते ढूंढते। ठीक है, इस तरह से दोस्तों आप याद रखेंगे। ये बना लिया आपने। दूसरा है दोस्तों बहादुर। बहादुर दोस्तों किस भाषा का शब्द है? बहादुर जो शब्द है फारसी भाषा का शब्द है। जी हाँ दोस्तों, बहादुर जो है ये फारसी भाषा का शब्द है, और फारसी भाषा में दोस्तों कुश्ती आपने पढ़ा था। तो कुश्ती कौन व्यक्ति लड़ेगा? जो बहादुर होगा। कुश्ती कौन व्यक्ति लड़ेगा? जो बहादुर होगा वही तो कुश्ती लड़ेगा। इस तरह से दोस्तों ट्रिक बनाया और इसको भी आपने हल कर लिया। तो इस तरह से जब एक एक चीजों पर बातचीत करेंगे तब आपको ऑटोमेटिक चीजें याद हो जाएंगे, और आपको पता चला कब आपने 50-60 सवाल हल कर लिया। नहीं भरोसा है तो पीछे का चीजें जाकर देख लो, या नोट्स बनाया तो गिनती कर लो दोस्तों। 50-60 सवाल समाप्त हो गए और आपको पता भी नहीं चला। तो क्लास ऐसी ही होनी चाहिए कि हमें पता ना चले और क्लास कंप्लीट हो जाए। दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि नितिन सर क्या कर सकते हैं, तो नितिन सर की एक मॉडर्न हिस्ट्री की बैच लॉन्च हुआ दोस्तों। हो सकता है बच्चों के लगे कि सर प्राइस ज्यादा है या कुछ भी हो सकता है। मैं कह रहा हूं इब्बट छोड़ो,
आपका मन क्या कहता है वो छोड़ो, बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं है। जो भी प्राइस में अभी आपको ये बैच दिया जा रहा है ना, सिर्फ एक बार ये बैच ज्वाइन कर लो, पढ़ना शुरू करो। आफ्टर 10 डेज मुझे बताना कि आपका पैसा डूब गया है या आपका पैसा सदुपयोग में आया है, ठीक है? आप तब बताना। विश्वास करो, मैं आपको वादा कर रहा हूं दोस्तों, ये इतना शानदार बैच है ना कि मॉडर्न हिस्ट्री को जिस तरीके से आप पढ़ोगे ना, आपको रियलाइज होगा कि सर हमने अब तक इतना समय गंवा दिया अलग अलग कोचिंग में समय बिता करके कि बेकार हो गया सब कुछ। लग रहा है कि अभी तक हमने कुछ पढ़ा ही नहीं। दोस्तों सिर्फ एक मौका दीजिए। अगली बार मैं आपसे नहीं कहूंगा कि आप ज्योग्राफी का बैच ले लो भैया, पॉलिटी ले लो, साइंस ले लो, इकोनॉमिक्स ले लो, इन्वायरमेंट ले लो। आप कहोगे नहीं सर हमें सारा बैच चाहिए। क्यों? हम एक पढ़ के कंप्लीट कर रहे हैं और तुरंत सर हमें दूसरा बैच दीजिए। तुरंत नहीं, हमको 1 महीने के अंदर दीजिए दूसरा बैच, क्योंकि हम दिन भर हमारे पास समय है, हम 3-4 विषय एक साथ पढ़ सकते हैं, ठीक है? बेशक पढ़ सकते हैं। आप आइए एक बार ज्वाइन करिए, बहुत शानदार सा बैच है। हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए आज का सेशन दोस्तों ही समाप्त होता है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार कोशिश करिएगा, अच्छा लगा हो तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, बाकी आपकी मर्जी है। शेयर करेंगे तो और अच्छे लगेगा हमें, और नहीं करेंगे तो फिर ठीक है, जैसी आपको लगे, ठीक है? धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।